आप सभी का द एग्ज़ाम सवार के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की इस प्यारे से क्वेश्चन से। एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा साथियों कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करें। यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम प्रश्न को सॉल्व नहीं बल्कि ऑप्शन को सिलेक्ट करने की तरफ अग्रसर होंगे। अतः आप इस क्वेश्चन को के जो ऑप्शन को सिलेक्ट करने के पीछे का जो लॉजिक है उसको जरे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक बार समझ जाएंगे तो आप बिल्कुल बहुत सारे प्रश्नों में लगा सकते हैं। देखिए, आइए बढ़ते हैं इस प्रश्न पे। कहा है कि किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक, 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि 338 रुपया हो जाती है। राशि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का मैप समझिए, माइंड मैप समझिए। ये पूछना चाहता है कि कोई एक राशि थी, पता नहीं है हमें, और कहा कि अगले 2 वर्षों में जब इस पे चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके आकलन किया गया तो वो राशि अब हो गई है आपकी 338 रुपये। ठीक है, 338 रुपये, और ब्याज की जो दर है वो 4% है। ठीक, बिल्कुल कैलकुलेट कर लेंगे आप, मुझे पता है, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ ज़रा उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो ऑप्शन है, ज़रा ऑप्शन को भी आप गौर कीजिए, बड़े ध्यान से ज़रा देखिएगा। ये 320 है, ये 318.53 है, और ये 315 है, और ये 312.5 है। ऑप्शन बेहद क्लोज हैं। 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो डेसिमल में हैं, जैसे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हैं, और 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो डेसिमल में नहीं, क्लोज हैं। तो मैं आपको यहाँ ऑप्शन के मदद से दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से 3 ऑप्शन गलत होते हैं और एक सही होते हैं। अब देखिए, मैं ऑप्शन को चेक करूँगा। कोई भी वह राशि तो होगी, कोई भी वो राशि होगी जिसका 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज जब आप जोड़ रहे होंगे तो वो 2 वर्षों के बाद इतना हो जाएगी, है ना। तो देखिए, इसमें राशि को देखिए तो एक मिडिल वैल्यू को सेलेक्ट कीजिए या मोटे तौर पे लगाइए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप ये 300 रुपया ही कहते कि 300 वो राशि थी, क्योंकि देखिए 300 के आसपास सारे ऑप्शन हैं। ठीक, तो अगर वो 300 रुपया ही राशि होती तो पहले वर्ष इस पे 4% ब्याज जब लगाते तो 12 रुपया हो जाता। साधारण ब्याज की ही अभी बात समझिए, और केवल इसी पे फिर लगाते तो ये 12 रुपया हो जाता। ठीक, तो अगर केवल 300 की बात होती, अब देखिए इसका मतलब कि ये 300 लेके चल रहे हैं तो ये 24 रुपया हो जा रहा है। और जितने सारे ऑप्शन हैं उसमें जोड़ के देखिए, अगर आप इसमें 24 ऐड कर देंगे, देखिए मोटा मोटी आइडिया लगा रहे हैं आप, क्योंकि इसके बाद 20 भी है ना। तो आप 300 पे ही आकलन किए हैं तो लगा के देखिए, तो ये जोड़ेंगे तो ये तो 338 से बहुत आगे हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। इसमें भी देखिए, आप केवल 20 जोड़ देते तो ये 338 से ज़्यादा हो जाता ना, जबकि 24 जोड़ना है, यह भी नहीं होगा। हाँ, अभी कम है, 24 कम है, ध्यान रखिएगा। और ये 315 में आते और 24 यहाँ जोड़ते, क्योंकि अभी कम जोड़ रहे हैं, क्योंकि 15 रुपये का तो ब्याज अभी निकाला नहीं आपने। और इसमें ये जो 12 रुपया आ रहा था इसका भी चक्रवृद्धि ब्याज में तो निकलता है, इसका भी नहीं निकाला। तो अभी मोटे तौर पे आप जोड़ रहे हैं तो देखिए ये 338 से ज़्यादा आ गया, 339, तो हो नहीं सकता है। अब आपके पास 3 ऑप्शन गलत हो गए, एक ही बचा है, इसका सही होना इसकी मजबूरी है, आप निकाल करके देखिएगा। ठीक है, तो इस तरह मेरे कहने का मतलब है कि सवाल ऐसे भी सवाल के जो ऑप्शन हैं सेलेक्ट होते हैं, और यही जो क्वेश्चन और ऑप्शन में जो लूप होल्स होते हैं उनको पकड़ने की ज़रूरत होती है।
और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके ये जो कंसेप्ट हैं उसकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बेहतर होनी चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज का क्या मतलब है, ये जो वार्षिक दर है ये क्या होता है ना। अगर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है तो आपको ऑप्शन दिखते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और कुछ और सीखते हैं। और ज़रा देखिए इस प्यारे से क्वेश्चन को, आइए समझने की कोशिश करते हैं। कहा है कि एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर देय होता, ध्यान रखिएगा यहाँ पे यदि शब्द लगाया और कहा कि अर्धवार्षिक आधार पर देय होता, तो इस ब्याज के वार्षिक आधार पर देय होने की तुलना में 482 रुपया अधिक प्राप्त होता है। राशि ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पे थोड़ी सी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जब चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है, यहाँ पे एक बार वार्षिक कहा है ना, वार्षिक आधार दिया है, और एक बार उसको अर्धवार्षिक आधार दिया है। और ये यहाँ पे जो 20% चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, यहाँ पे ये वार्षिक है। ठीक, तो जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर दी हुई होती है और अर्धवार्षिक गणना की बात आती है तो ये ब्याज की दर घट जाती है, यानी कि जो 20% है वो क्या हो जाएगा आपका 10%। ठीक, और अब जो आप 2 वर्षों के लिए, एक बार तो आप 20% के ही दर पे 2 बार आकलन किए थे, लेकिन अब 10% के दर पे अर्धवार्षिक होने के कारण 2 वर्षों के लिए 4 बार आकलन करेंगे, और उस 4 बार आकलन के परिणाम स्वरूप अर्धवार्षिक वाली राशि कुछ इतना अधिक होगी। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या आप पूरा आकलन करके जाएंगे? मैं कहूँगा कि नहीं। यहाँ पे हम ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, चाहे जो भी विधि लग जाए। और क्या है लॉजिक? तो अब यहाँ पे आपको मैं एक यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से गुजारूंगा कि एक बात बताइए, जो भी यहाँ पे राशि रही होगी, जो भी राशि रही होगी, और जब आप अर्धवार्षिक गणना कर रहे हैं तो 2 वर्ष में 4 बार गणना करेंगे, है ना। एक तो ये राशि हो गई, पहली बार आप यहाँ उसमें कुछ जोड़ करके आएंगे, 10% जोड़ करके आएंगे। फिर अगले साल जब जाएंगे तो फिर आप यहाँ 10% जोड़ करके इसमें बढ़ेंगे आगे, है ना। इस प्रकार ये पहले वर्ष का हो गया, ये दूसरे वर्ष का हो गया, और यहाँ पे ये तीसरे वर्ष का है। यहाँ भी 10% जोड़िएगा। तीसरे वर्ष का नहीं, ये पहले एक वर्ष में चूँकि 2 बार लेना है ना। तो ये पहला आकलन हो गया, ये दूसरा आकलन हो गया, ये तीसरा आकलन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 10% यहाँ भी जुड़ेगा, और चौथा आकलन जाके आपका यहाँ कंप्लीट होगा। अब आप कहते हैं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज की जब आप बात करते हैं तो ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ये इतनी सी बात आपकी इतनी हेल्प करने वाली है। देखिए ज़रा, जब ब्याज पर भी ब्याज लगता है तो हमारे पास यहाँ पे कोई राशि रही होगी, वही ज्ञात करना है। उसका 10% निकाले होंगे तो यहाँ पे एक ब्याज आया होगा, 10% कुछ आया होगा ना उस राशि का। फिर आप क्या करेंगे कि जब मतलब यहाँ पे जब आकलन करके जोड़े होंगे, अब क्या करेंगे कि दूसरे आकलन में जब जाएंगे तो इस ब्याज का भी ब्याज जोड़ेंगे, इसका भी ब्याज जोड़ेंगे, और फिर ये जो ब्याज आपको यहाँ मिला है इसका भी 10% निकालेंगे तीसरे आकलन में, और फिर जो ये आया है इसका फिर 10% निकालेंगे चौथे आकलन में। और ये एकदम शुरू से शुरुआत हो रहा है, इसलिए यही डिसाइड करेगा कि उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, यही डिसाइड करेगा कि उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। और यूनिट डिजिट देखिए यहाँ पे 2 है, यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है 2 है ना। और हर बार 10% वार्षिक आपका आकलन होना है। तो आप अब ऑप्शन के पास जाएंगे, कहाँ से आपको लास्ट में 2 मिलने वाला है।
और ध्यान रखिएगा क्योंकि 10% निकालना है, और जब 10% निकालना होता है तो जैसे मुझे तो दिख रहा है कि ये वाला ऑप्शन होगा। पहली बार जब आप निकालेंगे तो एक जीरो हटेगा, अब ये ब्याज मिल गया इतना। फिर दूसरी बार इस ब्याज का भी ब्याज निकालेंगे तो एक जीरो हट जाएगा। तीसरी बार फिर इस ब्याज का ब्याज निकालेंगे तो एक जीरो हट जाएगा। चौथी बार जब आप इस ब्याज का ब्याज निकालेंगे तो एक और जीरो हट जाएगा, और यहीं से लास्ट में 2 मिलने वाला है। ठीक है, अब चूंकि मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए ये समय लग रहा है, और नहीं तो अगर आप इस जैसे मुझे इस कंसेप्ट पे ठीक है पकड़ है, तो मैं बहुत ही ईजी से प्रश्न को देखता हूँ और यहाँ पे हाँ ये होगा, तुरंत ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्याज निकला है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की ये खासियत है कि उस ब्याज पर भी ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो यूनिट डिजिट तो उसी से डिसाइड होगा, है ना। और इसमें ये इतना अधिक आया है, इसका मतलब कि इसी से डिसाइड होगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, और इस यूनिट डिजिट को पकड़िए और आप पहुंच जाएंगे कि कौन सा वो ऑप्शन है जो जिसका ब्याज पर भी ब्याज निकालते चले जाएंगे और लास्ट में ये यूनिट डिजिट आएगा। तो बस यही एक राशि ऐसी है। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के डिस्कशन से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप इन्जॉय भी किए होंगे। हाँ, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, थोड़ी और कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अब चूँकि यहाँ पे मैं प्रश्न के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, लेकिन यदि मैं पूरे चैप्टर को शुरू करता तो एकदम लाइन बाय लाइन, एकदम शुरू से हर एक कंसेप्ट के तरफ हम लोग बेहतर करके आए होते। ठीक है, फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को पकड़ रहे होंगे, और आपसे जब भी आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन के साथ इन सभी बातों को अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।